तो चलिए, साइंस को लेकर के बहुत ज्यादातर कमेंट आ रहा था कि सर अभी तक आप साइंस लेकर के क्यों नहीं आए। तो फाइनली आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए जहां पे कार्य और ऊर्जा चैप्टर, जो कि पूरे कंसेप्ट के साथ आज खत्म कर देंगे। हाँ, छोटे छोटे अगर हम शब्दों में अक्षरों में बात करें तो आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बाद आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 9th में हो तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये बहुत हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास 9th में साइंस को तो छुबे नहीं करते हैं, देखवे नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग अगर आज इतना कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्य के बारे में बताएंगे, जूल के बारे में, कार्य के प्रकार, ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, शक्ति, वाट, यांत्रिक, ये सब चीज के बारे में आज हम बात करने वाले बेसिकली। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सारे कंसेप्ट को एकदम आसानी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिरकार कार्य होता क्या है। मान के चलिए आप तो बहुत ऐसे सिंपल में देख चुके होंगे कार्य के बारे में, लेकिन आज बेसिकली तरीका से हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझो कार्य आखिरकार होता क्या है ना। तो ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच लेते हैं कि कार्य बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि हमने बोला कि जब किसी वस्तु पर है ना बल लगाया जाए और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो कार्य कहलाता है। बात अभी समझ में नहीं आई, अब मैं समझाता हूं आप सभी को। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ना, इस पे हम बल लगाएंगे। अब हम समझेंगे कि आखिरकार बल कैसे लगता है ना। बल आखिरकार कैसे लगता है, बल का मतलब हम अगर उसे धक्का देंगे, है ना, मान लीजिए हम इसे क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ठीक है, इसे हम धक्का दे रहे हैं। तो जब इसे हम धक्का देंगे और ये अपने स्थान से यहां से अगर वो यहां तक आ गया, धक्का देने के दौरान यहां से यहां तक वो आ गया, तो हमारे द्वारा वो काम किया गया। यानी हमने काम किया, क्या काम किया, यहां जो था उसको धक्का दे करके यहाँ पे हमने इसको भेजा। फिर से समझिएगा ध्यान से, कहा यह जा रहा है कि जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट बल लगाया जाता है, तो वो क्या होता है, बल लगाया जाता है तो बल लगाया जाता है तो वो विस्थापित होता है ना, विस्थापित होता है, बस विस्थापित। ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा, बल और विस्थापित। आप सिंपल तरीका से कह सकते हो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, लेकिन आप जब वो चीज को कहिएगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए उदाहरण मान लीजिए यहाँ पर ये चीज रखा हुआ है, कोई भी चीज रखा हुआ है, ठीक है, ये रखा हुआ है, हम रख देते हैं। पहले रखने में थोड़ा देर लगेगा, लेकिन बस ध्यान से समझना है, इसमें ज्यादा भारी नहीं है। अब हम काम का किए, हम सोच रहे हैं कि इसे उठा करके हम यहाँ पे रख दे, ठीक है, इसे उठा करके यहाँ पे रख दे। तो जब हम यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम हैं और मान लीजिए हमको इसे हटा करके अलग रखना है, हम इस पे क्या करेंगे, फोर्स देंगे, बल देंगे। जब इसको हम धक्का देंगे तो ये धक्का देने के दौरान ये क्या होगा, अगर ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया अपने जगह से, या फिर यहाँ से मान लो कि यहीं तक आया, जहां तक आए ये अपने पोजीशन से, अपने स्थिति से बस हट जाना चाहिए। मान लीजिए वो यहां से यहां तक आ गया, चाहे यहां तक आ गया, तो अब हमारे द्वारा क्या हुआ, काम किया गया, हम लोग काम किए, तो वही कार्य कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी वस्तु पर, ये कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज, साइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल हो जाए, ये मार्कर देख रहे हो, ये हो जाए, अगर ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये चीज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है, अगर हम इसी चीज पे फोर्स डालेंगे, बल डालेंगे और इस चीज को यहाँ पे ला देंगे, मतलब क्या हो गया, हमारे द्वारा कार्य हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रख देना, वही कार्य होता है। जहां पे आप देख सकते हो किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, ठीक है, बल लगाया जाए और वह वस्तु बल की दिशा में क्या हो जाए, बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, तो उसे हम कार्य कहते हैं। तो किया गया कार्य कहलाता है। अगर हम किसी भी सामान को, किसी भी चीज को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान तक रख दे तो वो बल कहलाता है। समझने के लिए और एग्जाम में लिखने के लिए हम कहेंगे, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, चाहे जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, चाहे वो विस्थापित हो जाता है। विस्थापित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, तो वह विस्थापित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और ये ज्यादा भारी नहीं है,
हम जानते हैं कि आप समझ गए बल के बारे में, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि आज इसी वक्त कार्य के बारे में पूरा निपटारा कर देंगे। हाँ, घर पे जा करके याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उस लेवल से मैं बताऊंगा, चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, लेकिन जो कंप्लीट कराने आया हूँ, जो सोच करके आया हूँ, वो पूरा करके जाऊंगा। बात समझे। कार्य के बारे में क्या बोलेंगे, कार्य के बारे में कि जब हम किसी वस्तु पे को धक्का देते हैं और वह विस्थापित हो जाता है, विस्थापित का मतलब होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, तो अब वो कार्य कहलाता है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं, कार्य क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, चाहे धक्का का मतलब होता है मतलब कि बल देना, बल लगाना, तो जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और वह विस्थापित हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कार्य। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्य। यहां से आप समझ सकते हो आसानी तरीका से, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और वह विस्थापित हो जाता है तो उसे हम लोग कार्य कहते हैं। इससे ज्यादातर कुछ नहीं बता सकते। एक और चीज सुन लीजिएगा, मान लीजिए आप लोग कुछ एकदम बेसिक सा चीज पढ़े होंगे कोण के बारे में। कोण का मतलब जैसे कि आप लोग सुने होंगे ना, चलिए सुने होंगे उतना से मैं समझा दूंगा। जिस तरीके से ये देखो, ये आप मान लीजिए ये चतुर्भुज है, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। नहीं समझ में आ रहा है ना, हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। बात समझे कार्य के बारे में। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना का विस्थापन। मैंने आप सभी को क्या बोला, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोला जाता है, कार्य। आपको अगर याद नहीं रहे, आपको कुछ नहीं समझ में आए, तो आप इतना कह सकते हो कि कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर बल और गुना का विस्थापन, है ना, विस्थापन। अगर आप विस्थापन इतना कह दोगे ना, सब सही हो जाएगा, एक भी गलती नहीं होगा। तो कार्य के बारे में कंप्लीट तरीका से आपको अच्छी तरीका से समझ में आ ही गया होगा। इससे ज्यादा आपको डिटेल नहीं भी जानना है ना, ये बात समझ गए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे कार्य के प्रकार के बारे में। कार्य के प्रकार, आखिरकार कार्य कितने प्रकार के होते हैं, ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो कार्य अगर बेसिकली तरीका से देखा जाए तो 3 तरह का होता है। एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य और एक होता है शून्य कार्य। आज हम यही समझेंगे कि आखिरकार धनात्मक कार्य क्या होता है। हाँ, एग्जाम में नहीं पूछेगा धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, लेकिन वही चीज को जब आप बेसिकली तरीका से समझे रहोगे तो कभी भी कोई भी इंसान अगर पूछ दे तो आप उसे आसानी से समझा सकते हो। बस ध्यान दीजिएगा। पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार धनात्मक कार्य क्या होता है, फिर ऋणात्मक कार्य क्या होता है, फिर शून्य कार्य क्या होता है, फिजिक्स के हिसाब से। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से पहले मैं लिख देता हूं PHY, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहने लगिएगा कि हम इतना देर से ठहरा है, इतना देर से काम कर रहे हो, काम क्यों नहीं होगा, है ना। तो फिजिक्स के हिसाब से काम कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं हम बता रहे। जिससे मान लीजिए अभी हमने आपको क्या बताया, ये ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इस पर क्या देंगे, बल देंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, बस एक ही चीज समझना है, बस एक ही चीज समझना है। इस पे हम इधर से बल देंगे, ठीक है, इधर से। तो जब इधर से बल देंगे और ये चीज उधर जाएगा, ये चीज इधर जाएगा, ये चीज इधर जाएगा, तब हम कहेंगे यह धनात्मक कार्य होगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, हम बता रहे, पहले हम समझा रहे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये इधर गया तो ये धनात्मक कार्य होगा, क्योंकि जिधर हम बल लगा रहे हैं उधर ये जा रहा है। बात समझे। धनात्मक कार्य का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, बल और विस्थापन, है ना, बल और विस्थापन। बात समझिएगा ध्यान से, बल और विस्थापन जो होता है ना, विस्थापन, वो आपका दोनों एक ही तरफ होता है, दोनों एक ही दिशा में होता है। बात समझे। धनात्मक कार्य में क्या होता है, दोनों एक ही दिशा में होता है, दोनों एक ही तरफ। अगर बल इधर लगाए, मान लीजिए ये वाला चीज आपका ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको बल लगाएंगे ना, इस पे बल लगाएंगे और ये इधर जाएगा तो ये धनात्मक कार्य होगा। और वही चीज समझिए ऋणात्मक कार्य में, जब हम इसको रखे हुए हैं, है ना, इस पे जब बल लगाएंगे और ये इधर बल लगाएंगे लेकिन ये इधर की तरफ आएगा तो वो ऋणात्मक कार्य होगा। अभी हम बताएंगे, इसका सभी का उदाहरण हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे समझिएगा, आप लोग कार को देखते होइएगा, कार, गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल, है ना, मोटरसाइकिल,
मोटरसाइकिल आप लोग देखते होइएगा। इसकी अगर मैं बात करूं साइकिल या फिर साइकिल भी देखे होइएगा, तो इसमें जिस तरीके से हम लोग पावडल पे बल लगाते हैं ना, वो उसी दिशा में जाता है। बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं बेसिकली तरीका से, तो यहाँ पे जब ये चीज आप लोग देखे होइएगा है ना, यहाँ पे समझ आइए, यहाँ पे हम बल कहाँ पे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ से बल जो है ना इसके ओर जिस तरीका से पावडल चलाते हैं ना, तो आगे की तरफ जाने के लिए हम बल फोकस करते हैं ना, बल लगाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो साइकिल क्या होता है, आगे की तरफ चलता है, आगे की तरफ जाता है धनात्मक कार्य में। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधी समझ जाइए, इसमें ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, बेसिकली तरीका से बस जान जाना है। धनात्मक कार्य में क्या होता है, विस्थापन और बल एक ही तरफ होता है ना, विस्थापन और बल दोनों एक ही तरफ होता है, एक ही तरफ। अगर मैं बात करूं तो हम कैसे समझ देंगे, तो चलता हुआ गाड़ी को आप लोग देखिएगा, उसके बाद अगर मैं बात करूं साइकिल को देखिएगा, बहुत ऐसा चीज है जिसमें हम धक्का, अगर हम इस बोर्ड को धक्का लगाएंगे और ये पीछे की ओर जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा धनात्मक कार्य। बात समझे। और वही चीज अब हम बताएंगे ऋणात्मक कार्य के बारे में। आखिरकार अब ऋणात्मक कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये एक रास्ता मान लीजिए, ठीक है, ये पहाड़ी है और यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर इधर की ओर आ रहा है, और अब हम यहाँ पे मान के चलिए ठड़ा हो करके क्या करेंगे, इसको हम इधर की ओर ढकेलेंगे। तो हम ढकेलेंगे ना, तो वो हमसे ढकलाएगा नहीं, बल्कि वो पीछे ही की तरफ आएगा। हम जितना उधर बल लगाएंगे लेकिन वो पीछे की तरफ आएगा, तो वो आपका क्या हो गया, ऋणात्मक कार्य। यानी हम उधर बल लगा रहे हैं लेकिन वो पीछे की ओर हम आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य। चाहे कभी कभी देखिएगा कि बहुत भारी चीज को जब हम उधर ठेलते हैं तो उधर नहीं जा पाता है और वो हमारे तरफ आता है, तो पीछे पीछे से हट करके हम क्या करते हैं, उसको धक्का देवे करते हैं। जैसे आप लोग, जैसे कि उधर से भी रस्सी 4-5 आदमी खींच रहा है, इधर से भी 4-5 आदमी खींच रहा है, तो अब काम क्या होता है, मान लीजिए 1 2 3 4 आदमी इधर है, 1 2 3 4 आदमी इधर है। अब इस रस्सी को खींच रहा है, तो इस रस्सी को अगर हम इधर खींच रहे हैं, 4 आदमी 5 आदमी इधर खींच रहे हैं और ये रस्सी इधर की ओर आ रहा है, तो ये जब चीज ये जो सामने वाला जो आदमी है वो इधर की ओर आएगा और ये पीछे की ओर आएगा। बात समझ रहे हो, ये पीछे की ओर आएगा। बात समझिएगा ध्यान से। चाहे ई नहीं समझ में आए, इसमें अगर डाउट आपको हो तो सबसे अच्छा खासा हमने उदाहरण बताया आपको, ये पहाड़ी टाइप का, कि जितना हम मतलब कि फोकस लगा रहे हैं, बॉल लगा रहे हैं, लेकिन हम पीछा ही की तरफ आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। ऋणात्मक मतलब कि पीछे की ओर। ये बात समझ में आ गई ना। ऋणात्मक मतलब कि जिसमें विस्थापन और बल जो है ना अलग अलग होके, है ना, अलग अलग विपरीत दिशा में होके। विस्थापन हम उधर बल लगा रहे हैं लेकिन हम पीछे की ही तरफ आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए वो सब चीज हम समझा रहे हैं, तो इसमें ज्यादातर बेसिकली ज्यादा पॉइंट भी ध्यान भी नहीं देना है, इसको आसानी तरीके से समझ जाना है। अब फिजिक्स के हिसाब से सबसे बड़का चीज यहाँ पे आता है शून्य कार्य, है ना। शून्य कार्य क्या होता है, और आपको जब हम बताएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, 4-5 लगा आप पहले पता कीजिएगा, तब आप कहिएगा कि हाँ बात सही है। जैसे कि मान लीजिए शून्य कार्य में हम, ये वाला चीज है, ये बड़का चके बोझा है, अब इसको हम माथा पे धके, है ना, माथा पे धके और यहीं पे ठड़ा है, यहीं पे ठड़ा है। हम चाहे 5 दिन तक, चाहे 10 दिन तक, चाहे 20 दिन तक हम ठड़े अगर रह जाएंगे वहीं का वहीं, तो फिजिक्स के हिसाब से हमने कोनो काम नहीं किया। चाहे मान लीजिए कोई भी इंसान आता है और अपने माथा पे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को धके यहाँ पे ठड़ा है, एकदम यहीं पे ठड़ा है, और ऊपर से कोई भी सब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, निकाल रहा है या फिर कोई भी चीज कर रहा है, अगर जब तक वो यहाँ तक ठड़ा है वो अपने माथा पे धके, वो कोई काम नहीं किया। लेकिन हमारे हिसाब से काम किया कि हाँ हम यहाँ पे धके माथा पे ठड़े हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो फिजिक्स के हिसाब से काम नहीं किया। अगर हम किसी भी चीज को, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये बड़ा सा, एकदम बड़ा सा चीज है और कोई कहा गया है कि चलो तुम इसको 5 मिनट तक, है ना, बड़ा सा चीज है, तुम 5 मिनट तक इसको क्या करो, अपने सर पे रखे रहो, है ना। कोई आदमी आया कह दिया कि चलो इसको तुम आराम से रख ले रहो 5 मिनट तक, बस 5 मिनट तक, तो उस आदमी के हिसाब से तो हमने काम किया, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हमने कोई भी काम नहीं किया। और ऊपर की तरफ जो भी कोई भी हम चीज को काम करते हैं वो हमारा काम नहीं होता है, या तो इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। बात समझे। अगर हम बल लगा रहे हैं इधर में, और बल की ओर अगर जा रहा है, विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में है,
रहेगा तो वो धनात्मक कार्य, और विस्थापन और बल विपरीत दिशा में रहेगा तो ऋणात्मक कार्य। और शून्य कार्य का मतलब होता है कि ना इधर जाए ना इधर जाए, एकदम ऊपर जाए। बात समझ में आया ना? चाहे ऐसे हम ले करके हाथ ऊपर ठहरा है ना, ठहरा है ऊपर, और ऊपर अगर कोई भी चीज को ईटा को लेकर के हाथ 4 गो ईटा ले लिए हाथ पर, ऐसे ठहरे है, ऐसा ही रख ले है, तो हम फिजिक्स के हिसाब से कोई भी काम नहीं किए। अगर कोई कहे कि नहीं तुम 4 गो ईटा लेके 5 दिन तक ठहरा रहो तुम काम कर लेगा, वो नहीं होगा। बात समझे? जिस तरीके से गति हम आप लोगों को बताए होंगे, गति में क्या होता है, स्थिति का परिवर्तन होता है। कोई भी इंसान यहाँ है ना, अब मान के चलिए हम यहाँ से देख करके गए कि आज वो यहाँ था, ठीक है, हम यहाँ से देख करके चले गए कि वो यहीं पे था, ठीक है, यहीं पे था, और फिर हम यहाँ से आ गए अपने घर। अब ये जो चीज है ना, ये मान के चलिए फिर अपने घर घूम लिया, इस तरीका से घूम लिया, और घूम करके फिर अगर वो यहीं हमको कल भेटा गया तो हमारे हिसाब से उसका गति नहीं हुआ, हमारे हिसाब से वो नहीं चला, वो गति उसका नहीं हुआ, शून्य हुआ उसका गति। बात समझे? और उसका विस्थापन भी क्या हो गया, शून्य हो गया, 0 हो गया। बात समझे ना? तो यहाँ पे ये चीज समझ गए ना। इसके बाद यहाँ पे ये समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं 1 जूल। अब 1 जूल आखिरकार क्या होता है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है ना, कार्य को जूल में मापा जाता है। सबसे पहला बात, कार्य यहाँ पे समझ लीजिएगा, कार्य का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, वो जूल होता है। और ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमने आप सभी को बताया कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, जो कि पहले आप सभी को ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से आप नहीं जान पाए होंगे। अब 1 जूल क्या होता है? तो जब देखिएगा 1 न्यूटन बल है ना, 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक उसकी दिशा में विस्थापित कर देता है, तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। मान लीजिएगा ध्यान से, हाँ मान लीजिए 1 न्यूटन बल से, है ना, क्योंकि बल का जो एसआई मात्रक होता है ना न्यूटन होता है, और दूरी का जो एसआई मात्रक होता है ना मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर इसीलिए आया क्योंकि इसमें विस्थापन भी है, इसमें बल भी है। हमने क्या बताया आपको, इसमें बल लग रहा है, तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। हम फिर से आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बल और यहाँ पे क्या होता है, गुना, बल गुना विस्थापन, तो बल गुना विस्थापन मैंने आपको बताया कार्य बराबर होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब जूल बराबर क्या हो जाएगा, बल का हो जाता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, आप लोग याद किए होंगे, और विस्थापन का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर, है ना, मीटर। तो हम कह सकते हैं जूल का एसआई मात्रक बराबर न्यूटन गुने मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी जब आप पॉइंट पे याद कीजिएगा तो 1 न्यूटन 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन और 1 मीटर को हम कह सकते हैं क्या चीज, तो 1 जूल कह सकते हैं। लेकिन ऐसे कहिएगा गलती हो जाएगा, मतलब कि न्यूटन कब आता है, जब धक्का दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक उसकी, मान लीजिए कि कोई भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस पर हम 1 न्यूटन का बल देंगे, 1 न्यूटन का बल देंगे, अगर यह चीज घसक करके 1 मीटर आ गया, 1 मीटर चल गया, 1 मीटर चल गया, तो हम कहेंगे कि यह इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो 1 जूल होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 1 जूल काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला बात, 1 जूल काम करने के लिए 1 न्यूटन के बल से हमको धक्का देना पड़ेगा, और धक्का देंगे कितना देर तक, जब तक कि वो 1 मीटर तक नहीं चले। 1 मीटर मतलब इतना दूर तक, मतलब 1 न्यूटन से हम इसको धक्का देंगे, और यहाँ से जो चीज यहाँ तक चल के आ जाएगा तो वो किया गया कार्य 1 जूल कहलाएगा। 1 जूल काम करने के लिए चलो बताओ क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला बात, तो 1 जूल काम करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर के यहाँ 1 मीटर तक धक्का देना पड़ेगा। कितना के रेंज में, कितना ताकत से, तो 1 न्यूटन के ताकत से। अब न्यूटन आप लोग के बार बार आ रहा है, तो हमने आप सभी को बता रखा है, भौतिकी के पिता न्यूटन साहब ने गति के नियम के बारे में बताया। इसी वजह से अब बल के बारे में, बल जैसे कि किसी भी वस्तु पे लगाते हैं तो बल का जो सही मात्रक होता है न्यूटन होता है, बल को न्यूटन में मापा जाता है। ये सब चीज हम आपको ऑलरेडी पहले बताए हैं। तो न्यूटन के बारे में, तो न्यूटन क्या है, मतलब कि जब हम किसी वस्तु को 1 न्यूटन की बल से
1 मीटर तक हम धकेल देंगे ना तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1 जूल होगा। 1 जूल काम करने के लिए 1 न्यूटन की ताकत से 1 मीटर तक हमको धकेलना पड़ेगा। अगर हम धकेल देंगे 1 मीटर तक तो वो 1 जूल हो जाएगा। इसमें ज़्यादा लंबा नहीं है प्रोसेस। हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं हम पूरे अच्छे तरीके से पूरा चीज़ को, पूरा डिफिनीशन को याद कर जाए तो डिफिनीशन आप याद कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपल तरीके से 1 जूल कोई पूछेगा तो 1 न्यूटन गुने 1 मीटर कह सकते हो। अब 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी मतलब कि ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन की ताकत से ढकेलेंगे और वो 1 मीटर तक अगर विस्थापित हो जाएगा, चल जाएगा, तो वो 1 जूल कहलाएगा। इससे ज़्यादा बेसिक आप नहीं सीख सकते हो, है ना। ये बहुत ईजी तरीका से मैंने आप सभी को बताया। अगर नहीं याद होगा तो आप इतना चीज़ को कह सकते हो जो कि आपको मैंने बताया। इसके बाद यहाँ पे समझते हैं आखिरकार ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, मतलब काम करने की क्षमता। हाँ, कोई कहता है कि हम 5 किलो बोझा एक ही बेर में उठा लेंगे तो उसके पास उतना एनर्जी है, उसके पास उतना ताकत है। एनर्जी मतलब ताकत समझो, है ना। और भोजन करने से क्या होता है, हम लोग को ताकत मिलता है। बैटरी में क्या होता है, एनर्जी रहता है, एनर्जी को स्टोर किया जाता है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की ताकत को। मान लीजिए किसी किसी का औकात होता है कि वो 20 किलो एक के बेर में उठा लेगा, किसी किसी का औकात है 10 किलो उठा लेगा, किसी किसी का औकात है 50 किलो उठा लेगा, किसी का औकात है 5 किलो नहीं उठाएगा। तो औकात को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। औकात को, ताकत को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। जो समझो, जो पॉइंट से आप समझ में आ जाए। अगर कोई भी इंसान अगर आपसे ऊर्जा के बारे में पूछे तो कह देना काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे संतुष्टि ना होके तो काम करने की मतलब ताकत को ऊर्जा कहते हैं। उससे संतुष्टि ना होके तो तुम कह देना काम करने की औकात को, काम करने की औकात को क्या बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है। जिस तरीका से वो समझे आप आसानी तरीका से उसे समझा सकते हो, इसमें कोई बड़ा तूल नहीं होगा। बात समझे ना। बेसिकली तरीका से हम बता दिए कि काम करने की क्षमता को, काम करने की ताकत को क्या बोला जाता है, मतलब कि ऊर्जा बोला जाता है। और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जो होता है जूल ही होता है। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। जिस तरीका के कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है ना, कार्य का, उसी तरीका से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। और ये चीज तो हमेशा याद कर लेना, उसके बाद में किसी तीसरे चौथे के बारे में सोचना, कार्य के बारे में, समझे। तो क्या अभी मैंने बताया, काम करने की क्षमता को, मेरा इतना क्षमता है कि हम इस मार्कर को उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा क्षमता है, ताकत है, समझे। हमको इतना पास, हमारा पास ताकत है कि हम 50 किलो अकेले उठा लेंगे। तो ये सब हमारे पास क्या, एनर्जी है ना। पावर मत समझिएगा, पावर भी हम बताएंगे, कैपेसिटी है ना, बताएंगे। पहले यहाँ देखिएगा, ऊर्जा का मतलब क्या है, एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है कि ताकत, क्षमता, समझ रहे हो ना। तो काम करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है। ये सब चीज को अगर गौर से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो स्पष्ट तरीका से बता देता हूँ, सब चीज समझ में आ जाएगा, कोई भी झंझट नहीं बचेगा। हाँ, अगर नहीं ध्यान दोगे तो कुछ झंझट बच जाएगा। ऊर्जा देखो 2 प्रकार से होता है, ऊर्जा 2 प्रकार से होता है। और ऊर्जा का मतलब ही नहीं कि शरीर का ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब बहुत तरीका से होता है ना। अगर मैं बात करूं, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, है ना, बहुत सारा ऊर्जा हो जाएगा, उष्मा ऊर्जा हो जाएगा। बात समझिएगा ध्यान से बस। जैसे बैटरी आप लोग देखे होइएगा तो बैटरी में भी ऊर्जा होता है, बैटरी भी देखते हैं बल्ब जला देता है। बात समझे। यहाँ पे समझिएगा आप ध्यान से, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा जो होते हैं 2 प्रकार के, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब जो गति के कारण उत्पन्न होके, है ना। गतिज ऊर्जा मतलब वैसा ऊर्जा जो गति के कारण, गति का मतलब दौड़ने से, चाहे चलने से, सीधा समझो कि अगर चलने से हमको ऊर्जा मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब बैठने से जो ऊर्जा मिल रहा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट समझिएगा दोनों के बारे में, बस ये याद कर लीजिए। ऊर्जा के 2 प्रकार, एगो गतिज ऊर्जा, एगो स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। पहले गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी के से सूचित करते हैं, 1/v/mv² होता है ना, 1/v/mv² होता है, लिख देते हैं यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी बराबर के ई बराबर यहाँ पे 1/2
mv²। देखो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। कह सकते हो गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु में गति के कारण जो उसमें उत्पन्न ऊर्जा होता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्पष्ट तरीके से समझ गए। और स्थितिज ऊर्जा मतलब भी बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर देख सकते हो 1/2 mv²। याद जरूर कर लेंगे फॉर्मूला 1/2 mv²। अब mv² क्या है यहाँ पे समझिएगा। m जो है द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है। उसके बाद v क्या है? तो v जो है वेग है। v क्या है? वेग है। मतलब यहाँ पे समझिएगा जितना तेजी से मतलब कि चलेगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या आएगा? वेग आएगा। और द्रव्यमान का आधा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। बस इसमें बेसिकली थोड़ा थोड़ा चीज जो है ना ऐड आपको करते चलना है, याद करते चलना है, ताकि आप जब क्लास 9 से 10 में जाइएगा आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। इंटर में जाते जाते तहलका मचा दीजिएगा सीधे, इतना तो विश्वास हमारे पास ऑलरेडी है। समझे ना बात को। इसके बाद यहाँ पे देखो स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हो किसी वस्तु की स्थिति या ऊंचाई के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है ना उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति का मतलब अभी हमने आपको फिजिक्स के बारे में क्या बताया? इधर जाओ तो काम है, उधर जाओ तो काम है, उधर जाओ काम है, इधर जाओ काम है, लेकिन ऊपर जाओ काम नहीं होगा। तो ऊपर का जो चीज होता है ना वो स्थिति में आता है, गति में नहीं आता है। तो स्थिति में क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हो स्थिति मतलब रुका हुआ, ऊंचाई मतलब रुका हुआ। ऊंचाई से अगर कोई भी चीज गिर रहा है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी बताइएगा। उससे पहले समझो स्थिति के कारण जो हमें ऊर्जा मिलती है, ई बराबर क्या होता है? mgh होता है। ई बराबर mgh होता है। ई बराबर mgh, m से द्रव्यमान और gh यहाँ पे g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब होता है हाइट, है ना। h का मतलब क्या होता है? हाइट होता है। ये जरूर याद कर लीजिएगा। हाँ बस इसमें स्थिति देखो, स्थितिज माने स्थिति, स्थिति माने रुकल हुआ। तो रुकल हुआ से जो ऊर्जा मिलेगा उसे स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे देख सकते हो गति माने कि चलता हुआ, तो गति के कारण जो ऊर्जा आएगा उसे गतिज ऊर्जा। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है। हाँ एक और चीज दिमाग लगाना है, गतिज ऊर्जा बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² बोलना है। स्थितिज ऊर्जा में मतलब कि क्या बोलना है आपको? ई बराबर mgh। ये वाला चीज ये जरूर याद कीजिएगा। हम आपसे कभी हो सके तो पूछेंगे भी, इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये कमेंट बॉक्स में अगर बता देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। देखो किसी भी संरक्षण का नियम आपसे पूछे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, पानी संरक्षण का नियम, कोई मिट्टी संरक्षण का नियम, कोई भी संरक्षण का नियम का मतलब होता है सुरक्षा करना। मतलब यहाँ पे समझ लो कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल रूप बदलती है। यानी ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को न ही हम नष्ट कर सकते हैं और न ही ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है मतलब नहीं तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं और न ही ऊर्जा को हम मुआ सकते हैं। बात समझे? हमारी अपने तरफ से हम कह देते हैं ऊर्जा को नहीं बना सकते हैं, न ही ऊर्जा को मुआ सकते हैं। मतलब ऊर्जा को नहीं हम उत्पन्न कर सकते हैं और ऊर्जा को नहीं हम मतलब नष्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई स्पष्ट रूप से? ऊर्जा नहीं तो नष्ट होती है, नहीं उत्पन्न होती है। कोई भी कह सकता है हाँ ऊर्जा नहीं तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है। इसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, चाहे ऊर्जा संरक्षण के नियम। जो चीज आपसे पूछे कह दो स्पष्ट रूप से, हाँ ना। समझ गए ना? ऊर्जा संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। बस हो गया पॉइंट। इसमें ज्यादा हमको वक्त थोड़ी बिताना पड़ेगा, डायरेक्ट हम बोल देंगे। इसके बाद वाला पॉइंट देखिएगा ध्यान से, शक्ति क्या होता है? पावर, है ना, शक्ति। अब आप कहिएगा ऊर्जा शक्ति में क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन है, वो बताइए। हम बताएंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पावर बराबर होता है वाट, है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाट समय, है ना, वाट बटा समय। यहाँ पे वर्क बटा समय, वर्क बटा समय, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखो अब हम बताते हैं ऊर्जा और शक्ति में क्या फर्क है। सबसे पहले ऊर्जा और शक्ति में क्या फर्क है वो चीज देखो। ऊर्जा का मतलब हुआ
कि हमको पास कितना ताकत है, कितना क्षमता है। और शक्ति का मतलब यहाँ पे समझो कितना जल्दी हम कर देंगे। हमारा पास जितना शक्ति रहेगा ना उतने जल्दी हम किसी काम को कर देंगे। जैसे यहाँ से मान लीजिए 2 किलोमीटर हमको जाना आना है, तो हमारा पास उतना एनर्जी है कि हम जा आ सकते हैं। तो वो हमारे पास क्षमता है कि हाँ हम 5 बार जाके आ सकते हैं। और यहाँ पे शक्ति में क्या आ जाएगा कि हाँ जाएंगे फिर आएंगे, कितना जल्दी जाएंगे कितना जल्दी आएंगे, यानी किसी भी काम को कितना जल्दी फिनिश करेंगे वो काम कहलाएगा कौन, यहाँ पे शक्ति के बारे में। लेकिन किसी भी काम को करने का हमको पास है टैलेंट है, उतना हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो ऊर्जा कहलाता है। मतलब शक्ति और ऊर्जा में दो ये डिफरेंस है, ये सीधा सीधी बात बता देता हूँ। शक्ति में क्या होता है कि कितना जल्दी है ना, कितना जल्दी समय इसमें है, लेकिन ऊर्जा में समय नहीं है। ऊर्जा में समय नहीं है, उसमें सीधा क्षमता बताया जाए कि हाँ आपसे होगा कि नहीं होगा, 50 किलो आपसे उठेगा कि नहीं होगा। लेकिन शक्ति में क्या है कि इसमें समय है, समय है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क बटा टाइम है, यानी कि समय है, पावर, काम करने की दर को शक्ति बोला जाता है। कितना जल्दी काम कर देंगे, 1 घंटा में कर देंगे, आधा घंटा में कर देंगे, ई वाला चीज में आता है शक्ति। तो आपके पास कितना शक्ति है, कितना देर में कर देगा, कोई भी चीज किसी भी काम को करने में आधा घंटा लगाएगा, कोई 1 घंटा लगाएगा। बात समझे? तो ऊर्जा और शक्ति में डिफरेंस समझ गए ना। ऊर्जा में समय नहीं है लेकिन शक्ति में समय है। ऊर्जा का मतलब होता है हमारे पास कितना ताकत है, हाँ ये काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फाइनली बताइए। और शक्ति में है कि आप इस काम को कितना जल्दी कर सकते हैं। बात समझे ना। अगर थोड़ा अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो बस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ना वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा है। रियल बात बताइएगा, नहीं आएगा तभी भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, लेकिन बताइएगा जरूर। क्योंकि एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारे तरफ से तो जितना कोशिश होता है, जितना पावर लगता है, जितना एनर्जी हमारे पास है ना, पूरा झोंक के लगा देते हैं। हाँ बाद में अगर देखा जाए होगा सो होगा। बात समझे ना। तो शक्ति और ऊर्जा में डिफरेंस समझ गए। ऊर्जा का मतलब काम करने की क्षमता, हाँ हम काम को कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। और यहाँ पे शक्ति का मतलब होता है हाँ हम कितना देर में कर देंगे, आधा घंटा में निपटा देंगे, 1 घंटा में निपटा देंगे। तो बात समझे ना, शक्ति और ऊर्जा में यह डिफरेंस है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम बात करेंगे वाट के बारे में, है ना, वाट के बारे में। अब जो शक्ति होती है ना, शक्ति उसका एसआई मात्रक वाट होता है। जिस तरीके से कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे मैं बताऊं तो वाट का एसआई मतलब कि शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है ना। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना वो वाट होता है। अब ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है जब कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल काम करती है तो उसे 1 शक्ति कहते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, वाट बराबर क्या होता है, जूल है ना, जूल नहीं कार्य है ना, 1 मिनट क्या होता है कार्य और बटा में समय। तो यहाँ पे ध्यान देखो, शक्ति बराबर 1 मिनट, 1 मिनट यार 1 मिनट, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है यहाँ पे कार्य और कितना जल्दी कर देगा बटा में समय। अब देखो शक्ति कैसे मतलब क्या हो जाता है आपका, हो जाता है वाट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कार्य कैसे मतलब जूल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो समय कैसे मतलब, तो आप जान ही रहे हो ना, समय का सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो 1 वाट बराबर 1 जूल 1 सेकेंड, दोनों तरफ एक नहीं एक तय ना, दोनों तरफ एक। तो यहाँ पे सिंपल सीधा बात यहाँ पे समझ जाइएगा कि कोई भी वस्तु 1 सेकेंडों में अगर 1 जूल काम कर देगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी शक्ति 1 वाट हो जाएगी। ओकरा पास जो शक्ति है, ओकरा पास जो पावर है वो 1 वाट हो जाएगा। हम आपसे पूछेंगे कि 1 वाट करने के लिए, 1 वाट शक्ति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो किसी भी काम को मतलब कोई भी व्यक्ति 1 सेकेंड में अगर 1 जूल काम कर देता है, 1 जूल काम कर देता है तो उससे हम लोग कहते हैं कि 1 वाट। अब आप कहिएगा 1 जूल काम कैसे करेगा, तो 1 जूल काम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 न्यूटन के बल लगाना पड़ेगा। और लगाने के बाद एक क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर तक 1 न्यूटन का मतलब 1 न्यूटन का बल लगा के 1 मीटर तक धकेलाना जाना चाहिए। मतलब कोई भी यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे देख लीजिए वस्तु है, इसको 1 न्यूटन के बल से यहाँ पे धकेल रहा है और धकेलेगा तो यहाँ से लेके यहाँ आना चाहिए 1 मीटर में। तो ये प्रक्रिया अगर 1 सेकेंड में कर देगा ना तो उसका जो हो जाएगा पावर, उसका जो पावर हो जाएगा वाट, जो मतलब कि वो हो जाएगा 1 वाट। नहीं समझ में आ रहा है ना तो आसानी तरीका से समझ लीजिए।
1 वाट अगर एग्जाम में पूछेगा तो कह दीजिएगा जब कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल काम करता है तो उसे हम लोग 1 वाट कहते हैं। सबका उपाय है, सबका आसान तरीका है ना। जिस तरीका से सभी का इलाज होता है ना, उसी तरीका सबका इलाज यहाँ पर भी है। नहीं समझ में आए ना, आराम से 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, इसे पढ़ लो। लेकिन इस सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, चाहे जैसे सीधा होके हम बात समझे ना। 1 वाट अगर पूछेगा तो एक मतलब कि जब कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल काम करती है तो उसकी शक्ति क्या होती है, 1 वाट कहलाती है। बात समझ गए। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, जो कि लास्ट है ना, लास्ट ही है, ये आपका लास्ट ही है। कहा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्थिति गति के कारण जो ऊर्जा आता है उसको गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण बैठले बैठले जो ऊर्जा आता है उसे स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और प्लस में स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा का जो योग होता है, जो मतलब कि जो जोड़ होता है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, यानी बैठल हुआ है वो ऊर्जा होके और चल रहे है वो ऊर्जा, दोनों का योग अगर हम लगा देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा अगर आपसे कोई भी इंसान कभी भी पूछ दे तो आप आसानी तरीके से कह दीजिएगा कि गति के कारण, मतलब कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ये बहुत मतलब कि मस्त है और आसानी तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। अब बस आप लोग को कमेंट में एक ही चीज लिखना है कि सर इसका ऑब्जेक्टिव हिला दीजिए, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जब दोनों फाइनल हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई होगी लाइक मत कीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।